देखिए अभी सदर थाना में है और हमारे साथ अभी प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में है और रात करीब 9:48 हो रहा है और सभी कोई दिन से आपको पता होगा कि हजारीबाग में पत्रकार जो न्यूज 18 के पत्रकार थे, एक और साथ में आशीष थे, सुशांत थे, दोनों के साथ मारपीट की गई है बहुत बेरहमी से सिर्फ सवाल करने पर मंत्री इरफान अंसारी जी से। तो सबसे पहले मुरारी भैया जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष है, आपको लोग लाइव सुन रहे हैं भैया। वो जो विमान हादसा था उस सवाल पर ऐसे बिफरे लगा कि वो विमान कंपनी इन्हीं की है और पता नहीं शायद कोई कनेक्शन रहा होगा उस कंपनी से या उनके कोई रिश्तेदारों का होगा या उनके जान पहचान वालों का या उनको उपकृत करने वालों का। ये मैं नहीं जानता कि वो किन की कंपनी है, लेकिन हो सकता है ऐसा सवाल पूछने पर ऐसा विफरना। और उनके जो बोल रहे हैं कि उनके समर्थक थे, हम तो कहेंगे कि उनके रिश्तेदार थे, जो भीड़ में ही एक वीडियो में कह रहा है आदमी कि हम रिश्तेदार हैं। तो अगर वो पिटाई किया तो रिश्तेदारों से पिटाई करवाए हैं। तो ये ऐसा कहना कि हमें नहीं मालूम, सब कुछ मंत्री के इशारे पर हुआ, उन्हीं लोगों ने करवाया है। नहीं तो अगर कोई सवाल पूछा जवाब नहीं दे पाए तो फिर उनके समर्थक को मना भी कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, वो सवाल तो पूछा जा रहा है और आप सवाल पूछिएगा मंत्री जी। तो अब जहां भी जाइएगा अब ये सवाल वायरल हो चुका है, अब ये सवाल आपको हर जगह पूछा जाएगा, कहाँ बचिएगा, हर जगह आपको यही वाला सवाल पूछेगा। हमारे रिपोर्टर भाई लोग जो हैं वो इस सवाल को जरूर पूछे मंत्री से। देखते हैं कितने लोगों के साथ मारपीट करते हैं। देखिए बैग लेकर के एक लड़का जो जा रहा है, यही आशीष है, साथ में बहुत बेरहमी से बहुत बेतहासा पीटा गया है इसको। और इरफान अंसारी के गुंडे हम कह सकते हैं, समर्थक नहीं कहेंगे क्योंकि ये गुंडागर्दी किया गया है। सही बात है, ये सही बात है। जिस तरह से आज देश चौथा स्तंभ आज खतरे पे है, उसे सुरक्षा मुहैया नहीं देश दे रहा है। आज मैंने न्यूज संकलन करने के लिए हजारीबाग का सदर अस्पताल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इरफान अंसारी आए हुए थे निरीक्षण के लिए। तो मैंने न्यूज कवरेज के लिए मैंने पधारे हुए थे। मैंने कुछ सवाल नहीं किया, सवाल मीडिया मेरे साथियों ने किया। लाजमी है सवाल मैं करूंगा। और लोग उसके टूट पड़े, मारने लगे। और जिस तरह सवाल पूछा उससे दूरी बनाया और जस्ट 2 मिनट 5 से 10 सेकेंड मंत्री जी साइलेंट रहे। उसके बाद तुरंत कांग्रेसिया लोग मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मेरे को किनारे लेके लतम जुतम जो स्थिति मारा, मोम मिर्ची से ही रिलेटेड जुड़ा हुआ है पूरा। 2 सेकंड मेरा नहीं हो समय मिलता तो मेरा मौत हो जाता। देखिए अब बताया कि मॉब लिंचिंग वाली स्थिति थी अभी और प्रेस क्लब के पत्रकार हैं, आप इनकी बात को सुनिए। देखिए पूरा वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, पूरे झारखंड में ये वायरल है और कोई नाटकीय रूपांतर नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ सामने है। मंत्री जी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर पत्रकारों के साथ मारपिटाई हो रही है। उससे पहले एक सवाल पूछा जाता है और उस सवाल के बाद ये घटना घटती है। मंत्री जी अगर रोक देते, मंत्री जी अगर चिल्लाते कि रोको कैसे मारोगे, मंत्री जी के साथ इतने बॉडीगार्ड होते हैं, तो ये मामला वहीं दब जाता, वो मारपिटाई नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ भी वहां देखने को नहीं मिला। तो अब समझने वाली बात यह है, जो पूरा ये झारखंड समझ रहा है, क्योंकि झारखंड में ऐसी घटना इससे पहले कभी घटी ही नहीं। झारखंड एक बड़ा ही, आप कहिए कि बड़ा प्यारा प्रदेश है, बड़ा ही अच्छे से चलता है यहाँ पर। और ये इस तरीके की घटना कि भाई मंत्री के सामने किसी पत्रकार की पिटाई हो, पत्रकार अगर कोई उदंडता कर रहा हो, समझ में आता है, पत्रकार कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो समर्थक हो सकते हैं, उग्र हो जाए उनके। पत्रकार हो सकता है वहां आपका पॉकेट मार ले, पत्रकार वहां पर आपके साथ कुछ बदतमीजी कर दे, तब हो सकता है कि आप मैन हैंडल कर रहे हैं उनके समर्थक को। समझ में आता पत्रकार कर क्या रहा था, पत्रकार ने सवाल पूछा और वो सवाल पूरे झारखंड में घूम रहा है। क्योंकि जब चतरा में वो एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। तो झारखंड में एयर एम्बुलेंस को चलाने की, संभालने की, मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी अगर आपकी है तो सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर उस सवाल पर क्या यही सवाल, अब तो जवाब आप ही को देना है ना, क्या यही सवाल वजह है? क्योंकि आप तो वहां पर मुख दर्शक बने रहे।
अगर आप रोक लेते, अगर पकड़ लेते, एक बार आवाज लगा देते, तो आपके बॉडीगार्ड मजाल है कि वहां किसी को मारने दे देते, जितने भी लोग वहां पर खड़े थे। लेकिन वहां मतलब इतना बेरहमी से मारा गया है। आपने सुना होगा इससे पहले जो पत्रकार बता रहे थे, पत्रकार साथी, अगर इसी तरीके से मार पिटाई कुछ देर और चलती तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाती। तो क्या लिंचिंग एक तरीके का लिंचिंग नहीं है? बाकी अब ये देखना है कि इसमें न्याय कैसे मिलेगा। ये भी आप जान लीजिए, पत्रकार अब शांत बैठने वाले नहीं है। एक माइक है और कुछ सवाल है, उस सवाल को हल्के में मत लीजिए और उस माइक को हल्के में मत लीजिए। आप भी उसी माइक का सहारा लेकर अपना प्रचार प्रसार खूब करवाते हैं, लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं तो ऐसी तस्वीर अगर आती है तो उस तस्वीर का परिणाम क्या होगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। यहाँ पर FIR कर दिया गया है और कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये सोचना चाहिए, पार्टी को भी ये देखना चाहिए। आपके और भी मंत्री हैं ना झारखंड में, उन मंत्री जी के साथ ऐसा माहौल क्यों नहीं बनता, इस तरीके का सिचुएशन क्यों नहीं बनता, ऐसी खबरें निकल कर क्यों नहीं आती, यहीं से क्यों आती है? तो थोड़ा मंथन करिए, थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा सर खुजलाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये नाटकीय रूपांतर नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य घटना पर आधारित वो घटनाक्रम है जो कि आज हजारीबाग में घटी और 2 पत्रकारों को पीटा गया है। सारा वीडियो चल रहा है, पूरे झारखंड को पता है, बस यही कहना। चलिए, रात काफी हो गई है, आप सभी तक को ये मामला समझ में आ गया और फाइनली FIR कर दिया गया है। अब देखना है कि कितना बढ़िया तरीके से इस पर वो जो मनचले थे, जो उनके गुंडे थे, उन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वो आप देखिएगा। चलिए, आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।